हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस भाग में हम लोग बात करेंगे जून के करंट अफेयर्स के जून 2021 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं, और इसके अतिरिक्त जो पिछले पूरे साल के इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में हम उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसा 3-4 महीने से यही सीरीज चल रही है। तो ये जो करंट अफेयर्स है इम्पॉर्टेंट है, जो अभी अब आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जूनियर एडेड भर्ती एग्ज़ाम है, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको आप सुपर टेट कहते हैं। समीक्षा अधिकारी दिसंबर में है और पीसीएस की परीक्षा आपकी जो आने वाली है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पेट का एग्ज़ाम अगस्त में है। आप लोग इस सीरीज़ को लगातार देख सकते हैं जिससे आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 जून 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो केरल ने बरकरार रखा है। 2 जून 2021 को किस उपन्यासकार ने अपने प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है? तो ये फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोप हैं, जिनकी पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत ने। भारत ने किस अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? राष्ट्रीय पोषण अभियान। 2 जून 2021 को किसने वर्ष 2028 और वर्ष 2030 के बीच शुक्र ग्रह पर अपने 2 नए वैज्ञानिक मिशन शुरू करने की योजना की घोषणा की है? तो ये नासा ने की है। 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा चौथे स्थान पर। प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा था कजाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? तो चीन के झांग होंग बने हैं पहले नेत्रहीन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग को विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। सीएसआईआर ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम की नई तकनीक की शुरुआत की है? तो स्वास्तिक नाम की एक तकनीक की शुरुआत सीएसआईआर ने की है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए। तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि स्वास्तिक क्या है, तो आपको बताना है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए सीएसआईआर द्वारा बनाई गई नई तकनीक है। इजराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हरगोस बनाए गए हैं। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी का नाम आपने सुना होगा। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश एवं जैरी विंड को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो E100 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो ये केरल ने किया है। फिर नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया है? इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 2024 तक की अवधि हेतु चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। विश्व बैंक में नया शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
रंजीत सिंह डिसाले को। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक में नया शिक्षा सलाहकार के रूप में किसको चुना गया है? रंजीत सिंह डिसाले को। ये ग्लोबल टीचर चुने गए थे, इंडिया के ही हैं। भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IAS अफसर अनूप चंद्र पांडे को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो नया चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह का निधन हो गया है। ये अभी 42 वर्ष के थे और ये किस चीज़ से संबंधित हैं? तो ये बॉक्सर थे। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेतन्याहू के बाद बने हैं नफ्ताली बेनेट। 10 जून 2021 को BHU की वह कथक नृत्य शिक्षिका जो कथक में D.Litt की उपाधि प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बनी है। तो ये डॉक्टर विधि नागर हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये जनरल नॉलेज का टाइप का क्वेश्चन है। ये देश की पहली महिला या देश के पहले पुरुष, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो कथक में D.Litt की उपाधि प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? डॉक्टर विधि नागर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को कहा गया है। दुनिया के पहले एंटीवायरस और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकेफी के निर्माता जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो जॉन डेविड मैकेफी उनका नाम ही था। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम किस शहर में दिव्यांग केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो अहमदाबाद में खोलने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारत के किस महान धावक का निधन हो गया जिनकी उम्र 91 वर्ष थी? तो मिल्खा सिंह थे। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? इब्राहिम रायशी। इब्राहिम रायशी को ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम आप याद रखना, नफ्ताली बेनेट। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में किस अर्थशास्त्री को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किए जाने की घोषणा की है? तो ये पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किए जाने की इन्होंने घोषणा की है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। 21 जून 2021 को मनाया गया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? मनाए गए 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? एक तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और इसकी थीम क्या थी? बी विद योग, बी एट होम। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? ये अमेरिका के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं साजन प्रकाश। तो ये भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के हिसाब से भी और करंट अफेयर्स के हिसाब से भी। हाल ही में भारत ने अन्य देशों के टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को शेयर किया है? तो कोविन प्लेटफॉर्म को शेयर किया है। हाल ही में ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन भारत के स्थान पर किस देश में कराए जाने का निर्णय लिया है? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत में होना था T20, लेकिन अभी T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? UAE में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर 26 जून 2021 को ब्रिटेन के वित्तीय नियामक वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने प्रतिबंध लगा दिया है। किस एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये बाइनेंस नाम का एक्सचेंज है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, बाइनेंस।
हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध पत्रकार ने जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 जीता है? तो ये जीता है पी साईनाथ ने। और ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं अवार्ड वाले, तो इन पे आपको नज़र बनाए रखनी है कि जो कॉमन अवार्ड होते हैं उन वो बहुत कम ही पूछे जाते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। 22 जून 2021 को मलेशिया किसे पछाड़कर वर्ष 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है? तो इंडोनेशिया को पछाड़कर मलेशिया बन गया है भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक। ये इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला रेबीज़ मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो रेबीज़ मुक्त राज्य बन गया है गोवा। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक 1 साल की अवधि के लिए नीति आयोग के किस सीईओ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो अमिताभ कांत का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष तो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। वह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक मामलों के निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया है? तो दीपक अग्रवाल हैं। वह प्रथम पत्रकार संपादक जिन्होंने देश के प्रथम हिंदी अखबार, तो देश का प्रथम हिंदी अखबार उदंत मार्तंड, इसको आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग, का प्रकाशन शुरू किया, जिनकी स्मृति में उनके पैतृक गांव भाटन खेड़ा, इनका पैतृक गांव कौन सा है? भाटन खेड़ा, बीघापुर तहसील पड़ती है और ये उन्नाव में है, में एक स्मारक बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे जिन्होंने देश का प्रथम हिंदी अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था और इनके पैतृक गांव भाटन खेड़ा में एक स्मारक बनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में जुगल किशोर शुक्ल वाला क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है दोनों दृष्टिकोण से, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने धामों के लिए तीर्थ विकास परिषद का गठन करने का फैसला किया है? तो 2 धाम इसमें शामिल हैं, चित्रकूट धाम और विंध्याचल धाम। हाल ही में सैमसंग कंपनी ने अपने मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री को चीन से हटाकर कहां पर स्थापित किया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा की गई है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो गुरु गोरखनाथ से रिलेटेड है, तो मैक्सिमम आपको अगर नहीं भी पता है तो गोरखपुर आप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में प्रदेश की दूसरी टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, बहराइच में। हाल ही में नोएडा शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो चंद्रो तोमर के नाम पे। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी अभी इनका हाल ही में निधन भी हुआ है, पिछले महीने मुझे लग रहा है। तो इस वजह से इनको सम्मान देने के लिए नोएडा शूटिंग रेंज का नाम बदल कर चंद्रो तोमर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। आप थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं अगर ऐसा किया गया है। तो चंद्रो तोमर के बारे में हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, क्या थी, कहाँ से थी, क्योंकि हाल ही में निधन भी हुआ है, तो पूछा जा सकता है हाल ही में चंद्रो तोमर जिनका निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो बुजुर्ग महिला थी और शूटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल खेल उत्पादों के निर्यात में मेरठ की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी रही है? 45% जो खेल उत्पाद हैं उनका निर्यात मेरठ अकेले करता है। उत्तर प्रदेश की वह नदी जिस पर अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, धसान नदी। ये इम्पॉर्टेंट है, अर्जुन सहायक परियोजना धसान नदी पर चल रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम
वेलोड्रोम हम बोलते हैं उसको, साइकिल रेसिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक, उसको वेलोड्रोम बोला जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम किस जिले में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये भी लखनऊ में बनाया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। वह अधिकारी जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो विवेक कुमार सिंह हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूपी के किस शहर में एक उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया है? तो ये भी लखनऊ में ही बनेगा। हाल ही में सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था हिंदी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय मंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सौम्या श्रीवास्तव, जो बांदा उत्तर प्रदेश की हैं। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में मेगा लेदर फुटवियर क्लस्टर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कानपुर है, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में जारी इन्वायरमेंट रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021 में उत्तर प्रदेश के शामिल शहर एवं उनकी रैंकिंग। तो आगरा को एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021 में 6वीं रैंक दी गई है, कानपुर को 10वीं और लखनऊ को 24वीं रैंक दी गई है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में खुदाई के दौरान चंदेलकालीन नंदी की मूर्ति मिली है? तो ललितपुर है, और ये वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में खुदाई के दौरान चंदेलकालीन नंदी की मूर्ति मिली है? तो ये ललितपुर जिला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को कोविड-19 टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पिंक बूथ शुरू किए थे। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की रैंक क्या थी? तो ये 139वें नंबर पे। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का निर्णय लिया गया है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसे हाल ही में कोविड महामारी के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये महोबा जिला है, उसको जो है महोबा जनपद को कोविड महामारी के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। वह राज्य जिसने हाल ही में राज्य में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का वह विश्वविद्यालय जिसके पाठ्यक्रम में पहली बार स्थानीय भूगोल के अध्ययन के संदर्भ में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का भाषा संस्थान जिसने हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 277वां स्थान प्राप्त किया है? ये आईआईटी कानपुर है। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां पर हाल ही में स्टार्टअप का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो नोएडा है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इम्पॉर्टेंट है, अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य सहित अन्य समस्याओं के घर बैठे समाधान के लिए शुरू की गई योजना प्रोजेक्ट एल्डर लाइन। हाल ही में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जसवंत सैनी को। तो इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग जसवंत सैनी। उत्तर प्रदेश का वह शिक्षण संस्थान जिसे हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में 818वां स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी कानपुर। उत्तर प्रदेश की वे 2 नदियां जिनके कायाकल्प के लिए हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक समिति का गठन किया है? वरुणा और अस्सी नदी हैं, इनको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। वरुणा और अस्सी नदी के कायाकल्प के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक समिति का गठन किया है। वह विशेष अभियान जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषित बच्चों के लिए शुरू किया है? तो पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, यह अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इम्पॉर्टेंट है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राम बाबू हरित को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान पौष्टिक पौधारोपण अभियान। 25 जून 2021 को देश के सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन में दूसरे राउंड के शहरों में देश के चयनित 100 स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान पर आगरा स्मार्ट सिटी है और तीसरे स्थान पर वाराणसी स्मार्ट सिटी रहा है। वर्ष 2006 में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिल्ली से देहरादून तक रेल यात्रा की थी और उसके पश्चात 25 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी महाराजा एक्सप्रेस से 3 दिवसीय प्रवास हेतु कानपुर तक की यात्रा इन्होंने की है। तो इस ट्रेन का नाम याद रखना, महाराजा एक्सप्रेस से इन्होंने यात्रा की है। आगरा के अशफाक सैफी को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो ये राम बाबू हरित और दूसरा जसवंत सैनी का नाम हमने बताया और तीसरा अशफाक सैफी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ये अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। और OBC आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जसवंत सैनी को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गलवान घाटी, यहाँ पे गलवान है, गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की याद में निर्मित स्मारक का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपसे स्मारक पूछा जा सकता है कि गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की याद में जो स्मारक बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया है? तो ये प्रयागराज में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान 2020 की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 5 लोगों को ये सम्मान दिया गया है। उत्तर प्रदेश भाषा सम्मान 2020 किसको किसको? पंकज प्रसून, डॉक्टर अमित कुमार भारती, अमित कुमार मल्ल, डॉक्टर मुरारी लाल अग्रवाल और डॉक्टर उन्नत बहादुर को ये सम्मान दिया गया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 में उत्तर प्रदेश को ग्रेड 1 दिया गया है। हाल ही में भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में बनकर तैयार हो गया है। इस कन्वेंशन सेंटर में शिवलिंग नुमा आकार के चारों तरफ 108 रुद्राक्ष की आकृति उभारी गई है, जिसके जरिए काशी की कला, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता को नया मंच मिलेगा। तो किसकी दोस्ती का प्रतीक है ये? भारत और जापान। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा की है। तो ये आपको मंत्रालय याद रखना है कि कौन सा मंत्रालय घोषणा करता है स्मार्ट सिटी अवार्ड की। तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान, इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे है और तमिलनाडु तृतीय स्थान पे है। मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत शहर को संयुक्त रूप से वर्ष 2020 की सबसे स्मार्ट सिटी चुना गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 की सबसे स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर है और गुजरात का सूरत, इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को सबसे स्मार्ट सिटी चुना गया है। UN वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व के 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया। तो UN वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 में जारी हुई है और उसके हिसाब से 2020 में लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल किया है। अब ये कुछ पिछले क्वेश्चन हैं पूरे साल के जो भी इम्पोर्टेंट हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 48वें चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? तो नूतलपति वेंकट रमन, जिनको हम लोग NV रमन के नाम से मैक्सिमम जाना जाता है। तो हर पार्ट में लगभग आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, तो इसमें भी आपका रिवीजन हो जाएगा। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल।
भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एक तो आपके जीके के हैं और दूसरा करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड हैं। तो आपके दोनों क्वेश्चन तैयार होंगे और दोनों ही दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिख रखे हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को बनाया गया है। मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को। तो तीनों में आप अंतर देख सकते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा, मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। वित्त सचिव वित्त मंत्रालय टीवी सोमनाथन। निदेशक अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक कौन है? चिंतन वैष्णव। अध्यक्ष क्षमता निर्माण आयोग आदिल जैनुल भाई। इसके बाद अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संजीव कुमार हैं अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्राकृतिक गैस निगम ONGC ये सुभाष कुमार है इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों ही। निदेशक भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ये इम्पोर्टेंट है रमन मीनाक्षी सुंदरम। महानिदेशक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ दोनों के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो रमेश पवार को बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। सिडबी का अध्यक्ष S रमण को बनाया गया है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड ये जगजीत पवाड़िया को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी NDJC को बनाया गया है। 1 जुलाई 2021 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। NDJC जो आप देखते होंगे अमेजॉन साइट चलती है शॉपिंग साइट अमेजॉन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी NDJC को बना दिया गया है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की थी। तो 26 जनवरी 2021 को 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं और 102 पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इनको आप टोटल करके भी याद कर सकते हैं। लगभग 119 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री। तो 7, 10, 102 आप याद कर सकते हैं। ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चंस मैं देता रहूँगा। अभी आपका अप्रैल, मई और जून का मैंने करवा दिया है और अच्छे से। इसके अलावा लास्ट में मैं पिछले साल के क्वेश्चंस को भी रखता हूँ। तो अभी और क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। जैसे ही कोई एग्ज़ाम आएगा तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरे साल के और जहाँ जहाँ से पूछे जा सकते हैं उनको मैं एक ही वीडियो में कन्वर्ट करके आपको एग्ज़ाम के टाइम में दे दूँगा। तो अभी आप इस तरह से पढ़ते रहिए। बाकी एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।